बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। सीएम चंपाई सोरेन भी बैठक में मौजूद रहे। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन भी शामिल हुई और अब आगे की रणनीति पर इस पूरी बैठक में मंथन किया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और आगे की रणनीति पर इस पूरी बैठक में चर्चा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला की भी मौजूदगी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस पूरी बैठक को किया गया। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? विपक्षी दलों की बैठक भी अब खत्म हो गई है, किन किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त बैठक थी वो खत्म हो गई। अब से कुछ देर बाद बैठक में क्या फैसला रहा, बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई, उसको लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेता संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी जानकारी देंगे। अभी तक जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निश्चित तौर पर इस बैठक के दौरान कहा है कि जो जीत मिली है वो एकता के चलते जीत मिली है इन चुनावों में, और उस जीत ने कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाया है। खड़गे ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि ये जनमत मिला है, लोकमत मिला है, वो पीएम के खिलाफ है, क्योंकि एनडीए और बीजेपी दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा था। जनता ने बहुमत न देकर साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया है कि वो मोदी जी को नहीं चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मोदी जी की शिकस्त है, खड़गे ने बैठक में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दल भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं वो इंडिया गठबंधन में जुड़ सकते हैं, इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करेगा। अब सीधे तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो दल संविधान की रक्षा चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, आर्थिक तौर पर आरक्षण चाहते हैं, वो दल इंडिया गठबंधन से जुड़े और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो जनता ने वोटिंग की है उसके पक्ष में आते हुए इंडिया गठबंधन का समर्थन करें। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जो बैठक हुई थी उसमें सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि दो दल ऐसे हैं जिनका मन था कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए ट्राई किया जाए। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और टीएमसी दोनों को लगता था कि जो मैंडेट मिला है उसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए तमाम और अन्य दलों को ट्राई करना चाहिए, रीच आउट करना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। लेकिन दो दल सूत्र ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर ये चाहते थे कि वो विपक्ष में बैठे, इस बार विपक्ष की लड़ाई लड़े, क्योंकि दोनों को कई राज्यों में फायदा हुआ है। और अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। आने वाले 2 से 3 साल में विधानसभा चुनाव है, निकाय चुनाव है, ऐसे में सपा और कांग्रेस लगातार ये ट्राई कर रहे थे कि लोग विपक्ष में बैठा जाए। अब इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई है, तमाम 33 दलों के बड़े नेता एक साथ बैठे हैं। न सिर्फ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है, बल्कि जिस तरीके से एनडीए लगातार बैठकें कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुन लिया गया, उसके तौर पर भी चर्चा हुई है। अब से कुछ देर बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता संयुक्त प्रेस वार्ता में सभी को इस बात की जानकारी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब से थोड़ी ही देर बाद विपक्षी दलों की इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन ये बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। वहीं